नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4 मैप्स। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जो मैप्स आप पढ़ते हैं और आप कभी ना कभी मैप्स का यूज भी अपनी स्टडी को लेकर स्टडी में करते होंगे। शुरू करते हैं। वी हैव रीड अबाउट ग्लोब इन द प्रीवियस चैप्टर। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैप्स। अब हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी यूज क्या है और उनके अदर्स फीचर्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द आर्ट ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, और हम आर्ट ऑफ मैप्स को बनाने की जो कला है उसको हम कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। मैप, ए मैप कैन बी डिफाइंड एज ए 2-dimensional drawing of the whole or a part of the earth drawn according to a scale on flat surface। यानी कि फ्लैट सरफेस पर एक इस टाइप के सरफेस पर हम पृथ्वी का या अर्थ का जो मॉडल बना रहे हैं वही मैप है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ लार्ज और स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। We can use a large sheet of paper for a detailed map। हम एक डिटेल्ड मैप के लिए एक लार्ज शीट भी ले सकते हैं। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, यानी कि बुक्स ऑफ मैप्स किस नाम से जानते हैं हम उसे? एटलस के नाम से जानते हैं। मैप्स आर ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट टू ऑफ ए वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स, यानी कि उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें, जानकारियां हमें मिलती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अर्थ का एक मैप आपके सामने, फिजिकल मैप लगा हुआ है। चलिए आप इसको स्टडी करें। एडवांटेजेस ऑफ मैप, मैप के क्या फायदे हैं इसे हम समझते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस, क्या क्या है? इट इज इजियर टू कैरी मैप देन ए ग्लोब, आसानी से हम ग्लोब के मुकाबले इसको ले जा सकते हैं। मैप्स हैव मोर डिटेल्ड एंड मिनट इंफॉर्मेशन देन द ग्लोब्स, यानी कि ग्लोब के मुकाबले हमें इसमें ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकती हैं। चलिए दोनों के डिफरेंट वेव्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मैप की स्टडी करेंगे। A map is a drawing of the whole earth or a part of it drawn according to a defined scale, यानी कि डिफाइंड स्केल पर हम मैप को पढ़ते हैं। ए ग्लोब इज ए 3-dimensional मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक 3D पार्ट है जो हम अर्थ का देखते हैं। मैप्स कैन शो एन एरिया ऑफ डिटेल, मैप में हमें एरिया डिटेल मिल जाती हैं। ग्लोब डज नॉट गिव अस मिनट डिटेल ऑफ एनी प्लेस, जो ग्लोब है वो हमें मिनट डिटेल्स नहीं बताता। द शेप एंड साइज ऑफ द कंट्रीज ऑफन गेट डिस्ट्रॉयड इन ए मैप, यानी कि किसी भी देश का शेप और साइज भी हमें मैप में मिल जाता है। वी कैन सी ओनली ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट वन टाइम, यानी कि वर्ल्ड का हम एक पार्ट ही एक टाइम में देख सकते हैं। वी कैन सी ए ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड इन ए मैप, हम ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ए ग्लोब कैन शो द ऑलमोस्ट एक्यूरेट शेप एंड साइज ऑफ द कंट्रीज, ग्लोब में हमें एक्यूरेट साइज देखने के लिए मिलता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का। काइंड्स ऑफ मैप पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल मैप है, जिसमें हमें किसी भी कंट्री, सिटीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा फिजिकल मैप में हमें प्लेन, रिवर, प्लेट्यू, रिवर्स, इनकी जानकारी मिलती है। यहाँ हम देख रहे हैं ये भारत का एक पॉलिटिकल मैप है और ये भारत का बच्चों एक फिजिकल मैप है। आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मैप कैसे होते हैं? थीमेटिक मैप ये मैप्स दैट शोज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, हमें किसी भी जगह की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में मिनरल, पोर्ट्स, पॉपुलेशन, रेनफॉल ईटीसी की जानकारी हमें थीमेटिक मैप के माध्यम से होगी। यहाँ थीमेटिक मैप एक आपके सामने लगा हुआ है इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केल, स्केल किसी भी मैप को स्टडी करने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा। स्केल इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए मैप। A scale is the ratio between the distance on the ground and the distance on the map, यानी कि डिस्टेंस जो हम ग्राउंड पे माप रहे हैं और हम उसको मैप में किस प्रकार सोल्व करें ये दिखाता है। एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर 2 places which are actually 100 किलोमीटर अपार्ट। अगर वास्तव में कोई जगह
जिसमें 100 किलोमीटर की दूरी हो. इफ 20 किलोमीटर इज शोन एज 1 सेंटीमीटर ऑन ए पर्टिकुलर मैप, देन द स्केल ऑफ द मैप इज राइटिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. तो हम 1 सेंटीमीटर को किसके किलोमीटर के बराबर दिखा देंगे बच्चों? 20 किलोमीटर के इक्विवेलेंट दिखा देंगे. This represents that 1 centimeter on the map is equal to 20 kilometer on the ground. It is generally shown by the gratitude line of the particular length is shown in the picture below. यानी कि इस टाइप में हमें ये दिखाया गया है मैप स्केल्स के बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. The size of map mainly depends upon इट्स स्केल, यानी कि किसी भी मैप का जो साइज है वो इसके स्केल पर डिपेंड ऑन करता है. लार्ज स्केल मैप शो मोर डिटेल्स देन स्मॉल स्केल. लार्ज स्केल जो मैप होगा वो स्मॉल स्केल के मुकाबले ज़्यादा जानकारियाँ रखेगा. जैसे द मैप ऑफ इंडिया इज ए स्मॉल स्केल मैप. जो भारत का मैप है वो एक स्मॉल स्केल मैप है, वाइल ए मैप ऑफ न्यू दिल्ली शोन ऑन ए मैप ऑफ द सेम साइज इज ए लार्ज स्केल मैप. लेकिन अगर हमें दिल्ली के बारे में यहाँ पर आपको बताना है तो दिल्ली के मैप के लिए हमें ज़्यादा जानकारी मिलेंगी. चलिए अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शंस. डायरेक्शंस किसी भी मैप को स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, लुक एट एनी मैप. किसी भी मैप को देखें, यू विल नोटिस एन एरो एट द टॉप राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मैप. तो आपको कहीं ना कहीं 4 कॉर्नर देखने के लिए मिलेंगे. समटाइम इट रिप्रेजेंट बाय लेटर नो एन, यानी कि जहां आपको एन रिप्रेजेंट करना है तो वो आपको नॉर्थ पोल के बारे में या नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करेगा. दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन. यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्थ लाइन है. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन होंगी. दीज डायरेक्शन आर कॉल्ड द कार्डियल पॉइंट ऑफ द कंपास. द डायरेक्शंस आर नॉर्थ साउथ. यहाँ आप देखेंगे नॉर्थ, ये आपकी होगी साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा आपका वेस्ट. देर आर ऑल्सो 4 सब डायरेक्शंस और इन्हीं के आधार पर हम सब डायरेक्शंस भी देखेंगे. जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट है तो यहाँ आपको नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको नॉर्थ वेस्ट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको साउथ वेस्ट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको साउथ ईस्ट देखने के लिए मिलेगा. Some maps do not show the cardinal directions. In these maps, the upper part of the map is considered as the north and the lower part is considered as south. यानी कि ऊपरी पार्ट इसका नॉर्थ होगा, नीचे वाला पार्ट इसका साउथ होगा. An इंस्ट्रूमेंट नाउन एज मैग्नेटिक कंपास, यानी कि जिसे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये मैग्नेटिक कंपास है और इसी के थ्रू हम अपनी डायरेक्शंस को काउंट करते हैं. सिंबल्स, सिंबल्स देखते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू शो सच वाइड फीचर्स लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स और रेलवेज लाइन्स, टेम्पल्स, ब्रिजेस, पार्क्स, हॉस्पिटल्स etc इन द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑन द मैप. जो है हम इस टाइप में वास्तविक शेप में इसको दिखाते हैं. दिस सिंबल एक्ट लाइक द लैंग्वेज ऑफ ए मैप. इनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी. जैसे हम रिवर को इस टाइप से दिखाएंगे, स्ट्रीम को इस टाइप से, कैनल को इस टाइप से, डैम को इस टाइप से. तो इनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी बच्चों और जिसको साइड में हम शो ऑफ कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Different colors are used to maps in different landforms water bodies. यानी कि जब भी हम मैप को स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम डिफरेंट कलर्स का यूज करेंगे. जैसे द ब्लू कलर वाटर बॉडीज को शो ऑफ करेगा सच एज ओशंस, रिवर्स और स्मॉल लेक्स. इसके अलावा ग्रीन जो है वो प्लेन्स को शो ऑफ करेगा, येलो आपका प्लेट्यू को और ब्राउन आपका माउंटेन्स को शो ऑफ करेगा. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. स्केच. स्केच समटाइम्स वी आल्सो ड्रॉ रफ ड्राइंग्स टू टेल और लोकेट प्लेसेस वेयर वी वांट टू गो. दिस काइंड ऑफ ए रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड ए स्केच. इसी को हम स्केच के नाम से जानते हैं, रफ एरिया. आगे बढ़ते हैं. प्लेन. ए मैप कैन नॉट शो द इंटरनल डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स. वी कैन शो द कंप्लीट. लार्ज स्केल इज ए प्लान, यानी कि लार्ज स्केल हम प्लान पर दिखाएंगे. आर्किटेक्ट मेक प्लान्स इन द डिजाइंस ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, यानी कि हाउसेज और डिजाइन जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनको एक प्लान्स के आधार पर हम दिखाएंगे. बिफोर ए हाउस इज बिल्ट आर्किटेक्ट फर्स्ट मेक्स ए प्लान ऑफ द हाउस, यानी कि किसी भी घर को बनाने से पहले
जो मैप को बनाने से पहले यहाँ आप देख रहे हैं हम एक प्लान के रूप में बनाएंगे। द प्लान्स शो द एक्चुअल साइज ऑफ रूम्स, और इसी में हम एक्चुअल साइज रूम्स का, विंडोज का और डोर्स का दिखाएंगे। एक प्लान इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू ए स्केल टू शो द करेक्ट मेजरमेंट, और यही आपका क्या करता है, करेक्ट मेजरमेंट करता है। चलिए बच्चों, मैप का टॉपिक आज हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू साथियों।